प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से शहरों का आकार भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो साल 2001 में जनसंख्या 23,50,612 थी, जो 2011 में बढ़कर 29,14,253 हो गई है। राजधानी में जनसंख्या वृद्धि की दर 23.98% है। बढ़ती आबादी के मुताबिक जमीन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अब जब मांग बढ़ रही है तो जमीन के रेट भी आसमान छुएंगे। इसके साथ ही कीमती जमीनों पर भूमाफिया की नजर भी रहती है। रैयतों ने ऐसे आरोप कई बार लगाए हैं कि अधिकारियों की साठगांठ से माफिया सरकारी जमीन तक को बेच दे रहे हैं। उसमें समस्या था कि कुछ प्लाट रैयती जमीन हम लोग का बिहार सरकार में चला गया, कुछ दूसरे के खाते में चला गया, और वो रैयत जिसके खाते में चला गया है गलती से, वो रसीद कटा करके और अभी मैंने दखल कब्जा करने का वो काम कर रहा है, जिसके चलते हम लोग को कहीं अब नजर नहीं आ रहा है कि समाधान। सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मामले को सही मानते हैं। उनकी माने तो सरकार के संज्ञान में बातें आई हैं, इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। उसका रसीद कटवा लिए हैं और अपना अब स्वामित्व उस पर जता रहे हैं, तो आपस में ही एक वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें आ गई हैं और इस पर बहुत जल्द इसका निराकरण कर लिया जाएगा। जमीन से जुड़े कारोबारियों और जानकारों का कहना है कि सीओ ऑफिस विवादित जमीन की रसीद काटने में देर नहीं करता। एक ही जमीन की बार बार रजिस्ट्री होने से रजिस्ट्री ऑफिस की भूमिका भी संदेहास्पद हो जाती है। इसी मिलीभगत से जमीन विवाद को बढ़ावा मिलता है। सरकारी जमीन जो गैरमौजूदा जमीन जो है उसको तो पहले तो देखना है रजिस्ट्री होने के पहले एम फॉर्म उसका कन्फर्म है कि नहीं। ये रजिस्ट्रार का भी काम बनता है। अगर उसकी रजिस्ट्री हो गई है तो सी ऑफिस से उसका जांच होनी चाहिए, और बिना डीसी कैसे परमिशन दे दिया। अगर डीसी का लिखित परमिशन नहीं है तो आप कैसे रजिस्ट्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार और माफिया लोग सामने मिली भगत है। रांची की सरकारी जमीन और जल स्रोतों के क्षेत्र में तेजी से हो रहे अतिक्रमण के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। इसके बाद रांची जिला प्रशासन ने ऐसी तमाम जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला लिया है। देखिए, जहाँ तक झारखंड में इंक्रोचमेंट की बात है तो झारखंड बेसिकली हम रांची के बारे में बात करें जो राजधानी है, यहाँ पर 60% सरकारी जमीनों पर किसी न किसी माध्यम से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ तक कि लोगों ने नदी को भी नहीं छोड़ा है। और बीच में माननीय उच्च न्यायालय का कड़ा रुख जब हुआ तो प्रशासन की कान खड़े हुए और उन्होंने सर्वे कराना शुरू किया, लेकिन इंक्रोचमेंट अभी भी हो रहा है और होता जा रहा है। रांची डीसी रवि रंजन की माने तो जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से हमेशा ही सख्त रुख अख्तियार किया गया है। सभी सीओ को अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त और भू माफिया से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। सारे सीओ जो हैं उनको पहले से वो ऑथराइज्ड हैं कि उसके एरिया में जितने भी अतिक्रमण अगर कोई होता है सरकारी जमीन तो उसके लिए उसको उनको कार्रवाई करना है। बीपीएलई एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करनी है। दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि उसकी खरीद बिक्री ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि एनजीडीआरएस का जो पोर्टल जो राज्य सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो डेवलप किया उस पर उसकी एंट्री है कि नहीं। जल, जंगल और जमीन के नाम पर झारखंड में हमेशा सियासत होती रही है। जमीन के इस काले खेल में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इसमें अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी और भू अर्जन पदाधिकारी शामिल हैं। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। भुवन कुमार, ईटीवी भारत, रांची।